क्योंकि प्रभु देखना चाहता है आपके और मेरे अंदर उतना विश्वास है कि नहीं। आज मैं आपको बोलता हूं, आप में से कुछ लोगों को सिर्फ विश्वास का कदम बढ़ाना है, सिर्फ विश्वास का कदम बढ़ाना है, सिर्फ, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। विश्वास का कदम आपको क्या करना है? बढ़ाना है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। हम में से कुछ लोग सोचते पहले प्रभु कर दे फिर मैं विश्वास करूंगा। प्रभु कहता है मैं अब्राहम वाले लोगों को ढूंढ रहा हूं, पहले तुम कदम बढ़ाओ फिर मैं करूंगा। राइट? मैं भी चाहता तो पहले पैसा, नॉट दिस फैन प्लीज, पहले पैसा तैयार करते और उसके बाद क्या करते? लैंड लेते, जो कभी होता ही नहीं। उसमें तो हम अगले 30 साल भी रहते ना, कभी काम नहीं होता। गॉड इज चेकिंग आवर फेथ कि पहले तुम कदम बढ़ाओ और फिर मैं आऊंगा। मुझे अभी भी विश्वास है कि आखिरी चंद हफ्तों में खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। मतलब मैं ना अपने माइंड में इमेजिन कर सकता हूं, क्योंकि खुदा को जाने हुए मेरे को इतने साल हो गए और मैंने देखा है कि खुदा हमेशा लास्ट मोमेंट में काम करता है। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ऐसा ही कुछ क्या करने जा रहा है, प्रभु काम करने जा रहा है, ऐसा ही कुछ खुदा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। अचानक कहीं से खुदा कुछ कर देगा और हमारा सर फट जाएगा कि ये प्रभु ने क्या कर दिया है करके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके कदम, मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप कुछ करना चाहते, विश्वास से कदम रखिए, खुदा से सुनिए, विश्वास से कदम रखिए। प्रभु अचानक आपके लिए क्या करेगा? कार्य करना शुरू करेगा, कार्य करना शुरू करेगा। आप कदम नहीं रखेंगे, प्रभु कार्य नहीं कर पाएगा। आप वेदी नहीं बनाएंगे, प्रभु कार्य नहीं कर पाएगा। आप विश्वास से वेदी को नहीं उठा के रखेंगे, प्रभु काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप काम करेंगे, प्रभु काम करना शुरू कर देगा। अब्राहम शेकेम में पहुंचा और शेकेम के पहुंचने के बाद उसने क्या किया पता है? उसने एक वेदी तैयार कर दी, वेदी तैयार कर दी। जैसे ही उसने वेदी तैयार की, बाइबल बताइए क्या कहती है? हेवन ने क्या किया पता है? अब्राहम को रिकॉग्नाइज कर लिया। हेवन ने अब्राहम को क्या किया? रिकॉग्नाइज कर लिया। जब स्वर्ग देखता है ना, एक व्यक्ति विश्वास से कदम बढ़ा रहा है, पूरा कायनात उसके साथ जुड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि कायनात वेट ही ऐसे व्यक्ति का कर रही है जिसके अंदर खुदा के लिए विश्वास है। When you trust God, entire universe will stand with you. पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पूरा यूनिवर्स कहेगा ये बंदा खुदा के एक वचन पे निकला है। आपको समझ नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। प्रभु ने कहा और उजियाला हो। उजियाले के पास पावर नहीं थी, उजियाले के पास कुछ भी नहीं था। उजियाले के पास सिर्फ एक वचन था। उजियाले के पास क्या था? सिर्फ क्या था? एक वचन। फिर से कोशिश करते। प्रभु ने कहा और उजियाला हो। उजियाले के पास कुछ नहीं था। उजियाले के पास क्या था? सिर्फ एक, प्रभु के मुंह से निकले हुए एक वचन पे उजियाला ने कहा, जहां जहां अंधकार के पास वो गया होगा और अंधकार, हेलो क्या कर रहे हो यहां पे? गॉड सेड इट। ओ आपको समझ नहीं आया, यही तो प्रॉब्लम है। सी कम ध्रुव कम प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, है ना, यहां अंधेरा है, यहां पे क्या है, वहां पे क्या है ना? अरे अंधेरा है। अभी तो मैंने बोला समझ नहीं आ रहा आपको करके, है ना? हर जगह क्या है? प्रभु ने, उजियाला उस दिन तक था ही नहीं। उजियाले को खुद नहीं पता था उजियाला कैसा दिखता है। मिट्टी को नहीं पता था मिट्टी कैसा दिखता है। कुछ दिखता ही नहीं था। क्यों नहीं दिखता था पता है? क्योंकि हर जगह क्या है? पृथ्वी को नहीं पता था पृथ्वी दिखती कैसी है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या छाया हुआ था। पानी को नहीं पता था पानी दिखता कैसे, क्योंकि पानी के ऊपर क्या छाया हुआ था। सब जगह क्या है? आप में से कई लोगों के जीवन में भी क्या चल रहा है पता है? पर खुदा आज की रात, आज की सुबह आपको सिर्फ एक वचन दे रहा है, और उजियाला हो, और उजियाला हो, और उजियाला हो। अब सुनो, इतना समझ आया? ओके, लेट्स गो लिटिल डीपर। अब
उजियाले को यही नहीं पता कि आगे क्या है, क्योंकि आगे क्या है, अंधेरा। अब उजियाला बोला होगा, अंधेरे हट। अंधेरा पूछा होगा, तू कौन? बोला उजियाला। बोला तेरी क्या हिम्मत, तू यहां पे आए? उजियाला ने कहा, गॉड सेड। Who said? The people of God. Who said it? God said it. और फिर उजियाले ने कदम बढ़ाया, अंधेरा पीछे गया। 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 हालेलुया। आज प्रभु यीशु के नाम में एग्जैक्टली यही होने जा रहा है। All you need is a word from God. आपको सिर्फ खुदा से एक वचन की जरूरत है, और फिर आपको सिर्फ कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। रास्ते खुलते जाएंगे, प्रोफेसीज फुलफिल होती चली जाएंगी, चीजें होती रहेंगी, क्योंकि आपको खुदा ने एक वर्ड दिया है। All you have is a word. सिर्फ एक वचन है मेरे पास। कोई आपसे पूछेगा तेरे पास क्या बोलना, एक वचन है मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक वेदी है, मेरे पास एक वचन है, खुदा का एक वचन लेके आप कैरी कर रहे हो। That's all you have, the word of God. प्रभु ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए पतरस, सिर्फ वचन काफी है। पौलुस तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ वचन काफी है। थॉमस तो इंडिया जा रहा है, तेरे पास लैंग्वेज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तेरे को सिर्फ वचन काफी है। That's all you need, word. एक वर्ड से सब हटना शुरू हो जाएगा। आज की रात अगर आपके अंदर विश्वास है, शेखेम में खुदा ने कहा, अब्राहम को बोला तू निकल, रास्ता मैं दिखाऊंगा। अभी भी नहीं। जीसस। अब्राहम को रास्ता नहीं पता था निकलते वक्त, फिर पता लग गया रास्ता क्या है, कैसे, क्योंकि निकलने से पहले सब जगह अंधेरा था, कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। लेकिन खुदा के नाम पे जब हम निकल जाओगे ना, कोई जीपीएस हो ना हो, कोई रूट हो ना हो, डायरेक्शन हो ना हो, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा जाना कहाँ है। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। कोई है, किसी को मिला जीपीएस यहाँ पे? किसी को आके प्रभु ने बोला ये ले तेरे जीपीएस, ये पकड़, इसको देख देख के आगे बढ़ना, दिया? पर तब भी बढ़ रहे हो ना। मुझे सच बताओ, खुदा में आने से कितने परसेंटेज और ज्यादा आप आशीषित हो गए? 120%। गॉड हालेलुया। और ये सच बोल रहे हैं। अगर मैं और अदिन कितने साल से हम दोनों दोस्त हैं? 9 years। बस इतने ही हुए। उससे पहले मुझे पसंद नहीं करता था, तो वो साल उसने जोड़ा नहीं। हालेलुया, आमीन। 9 years पहले, ओ वी हैड नो क्लू, डिड वी हैव एनी क्लू कि आज हम यहां बैठेंगे, पर खुदा ने यहां बिठाया। हालेलुया। हमें नहीं पता था पिछले साल क्या होने वाला है, इस साल क्या होने वाला है, हमें तो ये भी नहीं पता अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन हमें इतना पता है खुदा ने हमें एक वर्ड दिया है, और हम वर्ड के पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। सब जगह जहां अंधकार है, क्लीन होता चला जाएगा, और लाइट 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 लाइट, डायरेक्शंस, न्यू थिंग्स, सब क्लीन होता चला जाएगा आपके लिए। हालेलुया। हो सकता है आपको आपकी बेटी के लिए, बेटे के लिए, आपने शादी के लिए, या आपने नौकरी के लिए सब बड़ा कंफ्यूजन हो। मैं आपको बता रहा हूं, ताकतवर चीज बता रहा हूं आज। इसे उठा लो, इसे उठा लो, इसे उठा लो, ये उठा लो, उठा लो। है बाइबल तो उठा लो, उठा लो ना, प्लीज उठा लो। मेरे पीछे बोलो, ये प्रभु का वचन है, मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं। ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मार्गदर्शन बनने जा रहा है। ये मुझे अंधकार से उजियाले पे ले जाएगा, और आज मैं इस पे पूरे दिल से, तन से और मन से विश्वास करता हूं। आज के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं खुदा के वचन में सबसे बेहतर भलाई को देखने जा रहा हूं, और मैं और मेरा परिवार खुदा के भलाई को बताने जा रहा है। कोई तो बोलिए यीशु के नाम से आमीन। कोई तो बोलिए यीशु के नाम से आमीन।
कोई तो बोले यीशु के नाम से आमीन। बिलीव करते तो धन्यवाद की एक ताली बजाइए। ऐसा ताली होना चाहिए कि मानो आपने विश्वास किया है कि ऐसा ही खुदा करने जा रहा है। मानो ऐसा ही खुदा रास्ता खोलने जा रहा है। ऐसे ही रास्ते तेरे लिए नए खुलने जा रहे हैं। अंधकार भी घबरा जाए, उस प्रकार से खुदा का स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आई क्लेम इट, बोलिए आई क्लेम इट, बोलिए आई क्लेम इट। जो कुछ खुदा ने आपके जीवन में बोला हुआ है, मैं आज आपको बोल रहा हूं, बहुत कुछ बोला है खुदा ने आपके जीवन में। कोई है आप में से कुछ लोगों से तो खुदा ने जरूर बात किया होगा कि यह कभी ना कभी कुछ तो वर्ड दिया होगा, कभी ना कभी। एंड आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान को युद्ध आपसे नहीं है, आपके ऊपर दिए गए भविष्यवाणी से। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि जो आपके ऊपर भविष्यवाणी बोली गई है उसको मैं पूरा नहीं होने दूंगा। और आज आप स्वर को बोल दो कि मैं उसे क्लेम करने जा रहा हूं अपने जीवन में। आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस, आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रोफेसी जो मेरे ऊपर बोली गई है, हर वर्ड जो मेरे ऊपर बोला गया है, हर वचन जो मैंने स्वीकार किया है, वो उसे यीशु के नाम में मैं क्लेम करने जा रहा हूं। ऑनलाइन वाले लोग कहिए मैं क्लेम करने जा रहा हूं, बिकॉज इट शैल हैपन अपॉन योर लाइफ। जब आप क्लेम कर लेते हैं ना कुछ, आप मेरे साथ हैं, जब आप मान लो, मैं एग्जाम्पल बस दिखा रहा हूं, आप ऊपर आओगे, है ना। मैं इनके साथ अभी कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि इनकी बीवी नहीं आती फर्स्ट सर्विस में, तो राइट। मान लो आज मैंने आपको बोला आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गिव हिम अ माइक प्लीज, है ना, और मेन्स प्लीज बढ़ा दो, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैंने आज आपको बोला आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, हालेलुया, आमीन, है ना। अब आमीन बोलने से इतना ही काम हुआ है। क्या करोगे अब इसके बाद? क्लेम कर लिया, फिर क्या करोगे? प्रे, विश्वास से जाके लेके आऊंगा। अरे नहीं भाई, पहले गाड़ी जाके चेक करो। सबसे पहला काम आते, बीवी के साथ छुट्टी लो और उसे गाड़ी के शोरूम में ले जाओ। आमीन। आधे काम तो बेटा वहीं होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, यस, हालेलुया, आमीन। ये ना होने के लिए कई लोग, और कभी कभी तो खुद के घर वाले, देख यही फायदा है तेरी बीवी नहीं है, कभी कभी खुद के घर वाले, अरे छोड़ो ना, क्या जाएंगे, तुम्हारे में वैसे पैसे नहीं है, इतनी सारी जरूरत है ना। When you get a prophecy, yes, you carry the prophecy, amen, and then you get into the realms to make sure that prophecy gets fulfilled. amen, yes, So you go to the car showroom, और फिर आप सोच रहे थे मैं लूंगा थार का मैनुअल मॉडल। क्यों? क्योंकि वो पड़ता है तकरीबन 14,50,000 का, सस्ता है, काम निपट जाएगा। ग्रे मार्केट से बाकी सामान लगा लूंगा, 15 लाख में सब हो जाएगा। पर जब फेथ में निकल ही पड़े हो तो ग्रे मार्केट मत सोचना और मैनुअल मत सोचना, क्योंकि ऑटोमेटिक का जमाना है। हालेलुया, आमीन। So you went with a plan. When God saw कि आपने उसे रिसीव कर लिया है, तो what happens is डायनामिकली खुदा और कायनात क्या करना शुरू करेगा पता है? चारों ओर से अचानक मदद आनी शुरू हो जाएगी। आप भी सोचोगे यार ये तो दिसंबर है, ईयर एंड में मेरा बोनस कैसे आ गया? आना था ना, क्योंकि ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच में 1,25,000 का फर्क है। So suddenly everything will align because एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है कि मुझे सेवा करने के लिए वाहन चाहिए, मुझे मेरे सेवकाई के लिए चाहिए। खुदा कहेगा सेवकाई के लिए मैं तुझे एक लेवल नीचे नहीं, एक लेवल तेरे विचार से बढ़कर देने जा रहा हूं। हालेलुया। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम वेट करते हैं। कईयों का आदत पता है क्या है? वो वेट नहीं करते, उन्होंने रिसीव कर लिया, वो बस कदम रखते हैं। मुझे आज अब्राहम चाहिए इस घर के अंदर, वो नहीं जो बैठकर सोच रहे करेंगे
देखेंगे 2026 में, देखते हैं, क्या पता रेट कम हो जाए, है ना, क्या पता जीएसटी थोड़ा और कम कर दे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा और जीएसटी कम कर दे, या सीतारमन जी कुछ और भी कर दे, हालेलुया, क्या पता टाटा अपना रेट कम कर दे, महिंद्रा अपना रेट कम कर दे। ओ माय गॉड, तेरा रेट आई खुदा से रहा है, तू क्या रेट के लिए तू विषय परेशान हो रही है? गॉड इज प्रोवाइडिंग फॉर यू। और मैं आपको नहीं बोल रहा वेटिंग पीरियड खराब है, लेकिन कई लोग जबरदस्ती वेट कर रहे, अभी शादी नहीं करूंगा, क्यों? पहले घर आ जाए। जरूरी है पहले ही घर आना है, तब बाद में नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं जरा आपसे पूछूं, आप में से, आपके मां बाप में से कितने लोगों के पास खुद का घर था आपको पैदा करते वक्त? नहीं था ना? हो गए ना आप पैदा? Many times we do not take a step of faith. विश्वास का कदम हम नहीं रखते और हम बस अटके हुए हैं। मैं चाहता हूं इस महीने वो जो सारा अनबिलीफ है हिलाकर थोड़ा नीचे गिरा दो। हालेलुया। वो जो अविश्वास है हिलाकर नीचे गिरा दो। हालेलुया। और बिल्कुल फ्री हो जाओ। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एवरी ईयर लव मिशन के द्वारा हम क्या करते हैं, एवरी दिसंबर एक हजारों की तादाद में हमारी ऑनलाइन चर्च क्या करती है, और ये सिर्फ हमारे चर्च के लिए इतना सामान क्या करते हैं, हजारों की तादाद में हम देते हैं। तो इस बार जो हमें पंजाब से कंबल देते हैं, उन्होंने हमें बोला पास्टर जी इस बार तो आप चर्च बना रहे हो, है ना, तो इसके लिए तो इस बार तो हम नहीं करेंगे करके, है ना। तो मैंने बोला चर्च अलग बन रहा भाई, हम कोई साल अपना काम कम नहीं करने जा रहे हैं, हम तो बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने तो आज भी सुबह डॉक्टर महिमा को बोला काम कम नहीं होना चाहिए, काम बड़ा ही होना चाहिए। 24 से बढ़िया 25 होगा, 25 से बढ़िया 26 होगा, 26 से बड़ा 27 होगा। मेरी उम्र अगर बढ़ रही है तो खुदा का काम भी मेरे उम्र के साथ बढ़ते रहना चाहिए। मुझे कटौती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मदद आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा खुदा की ओर से आ रही है। कोई है जो मेरे साथ एक कदम ऐसे उठा सके? ओह, बाकी के बैलेंस हिल नहीं रहे, मतलब आपने उठाया नहीं। एक बार उठा लो एक कदम, कम ऑन, लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप, और आगे को एक बार रख दो। एक बार और कोशिश करें। अब दूसरा पैर अगर है तो दूसरा पैर उठाइए और आगे को कदम रखिए। ये एक नई आदत है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये बड़ा जरूरी है। कई लोग लेट के चर्च देखना पसंद करते, उन लोगों के लिए कदम बढ़ाओ भाई चर्च की ओर। कई लोग बस बैठे हुए सोच रहे, प्लान कर रहे, अभी क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको सिर्फ आज एक चीज लेना है, शकेम की ओर कदम। That's it। आप कदम बढ़ाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं खुदा चारों तरफ से रास्ते खोल देगा, चारों तरफ से रास्ते खोल देगा। That's all God wants from you। सिर्फ कदम बढ़ाना है आपको। और अब्राहम ने जैसे ही कदम बढ़ाया, स्वर्ग उसके साथ अलाइन हो गया। हालेलुया। सारे पवित्र आत्मा का काम उसके साथ क्या है, तैयार होने लग गया। एक चीज और बताकर हम आराधना करने जा रहे हैं। लास्ट है लेवी 25-23 देखिए। दिस इज सो पावरफुल। प्रभु ने अब्राहम को एक लैंड दिया। प्रभु ने अब्राहम को क्या दिया? एक लैंड दिया। बोला ये तेरा है, दिस इज योर्स, ये तेरे लिए बिलोंग करता है। जब मैं एक मसीह के घर जाता हूं ना, उसके खुद के घर पे मैं जाता हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आप कई लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो फील्ड में काम नहीं करते। हम फील्ड में काम करते हैं, सिर्फ यूट्यूब के पीछे काम नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रचार करना अलग है और लोगों की परेशानियों में उतर कर काम करना, वो दो अलग चीजें हो जाती है। हालेलुया।
है ना, जब भी मैं उतरता हूं ना, लोगों के घर जाता हूं या लोगों से मिलता हूं या लोगों के परिस्थितियों में जाता हूं ना, मुझे पता है लोगों का स्ट्रगल क्या है। जब एक व्यक्ति कुछ नया लेता है मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है मेरे को, क्योंकि अब उतना टेरिटरी, बताता हूं मैं आपको, लेवी 25 उसका 23 कहता है, भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि, कौन कह रहा है? भूमि किसकी है? परमेश्वर कह रहा है। लेवी के पुस्तक के अंदर जो अब्राहम को जो भूमि दी गई, जो अब्राहम ने वेदी बनाई, वो भूमि उसकी नहीं, वो भूमि किसकी है? वो भूमि खुदा की है। इट इज, प्रभु पता क्या बोलते हैं इंग्लिश बाइबल के अंदर? इट इज माई लैंड, ये मेरा है। सो एवरी टाइम जब खुदा आपको कुछ देना, तो खुदा वहां से पता है क्या कह रहा है? ये मेरा है। जब आप एक घर लेते हैं, जब आप एक नया बिजनेस लेते हैं, जब आप एक नया जगह लेते हैं, जब आप नया एक वाहन लेते हैं, प्रभु से देखकर पता क्या कहता है? ये दिस बिलोंग्स टू मी। हेवन रिजॉइस करता है, क्योंकि नाउ इट बिलोंग्स टू गॉड, नाउ इट बिलोंग्स टू गॉड। जहां पे हम लैंड ले रहे हैं, अभी आप उस लैंड पे जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा वहां पे कुछ है भी कि नहीं। लेकिन अगले साल अक्टूबर महीने के बाद जब लोग वहां से गुजर रहे होंगे, हाँ, गूगल तक बोलेगा, एक गूगल में एक ऊपर एक क्रॉस का साइन आएगा। अभी उस मैप में क्रॉस का साइन नहीं है। अभी सैटेलाइट दिखा रहा है बंजर जमीन है, अभी सैटेलाइट दिखा रहा है कि वहां कुछ और है। लेकिन अक्टूबर के बाद जब सैटेलाइट ऊपर से फोकस करेगा तो एक नोटिफिकेशन गूगल को जाएगा और गूगल बोलेगा एक क्रॉस का साइन बना दिया जाएगा। और जब लोग चेक करेंगे आसपास कोई चर्च है, जो भूमि जहां कुछ नहीं थी, अचानक वो भूमि चर्च के नाम से क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। सडनली जो भूमि जिसमें कुछ नहीं होना था, वहां पे हजारों लोग क्या करेंगे? हालेलुया, आना शुरू कर देंगे। This is exactly what is going to happen in your life, my life. बहुत सारी गाड़ियां तैयार हो रही है। महिंद्रा ने कई गाड़ियां निकाली होंगी, पर कुछ गाड़ियों पे खुदा ने पहले बोल दिया है, ये मेरी होने वाली है। कई घर तैयार होने जा रहे हैं और खुदा ने, प्रॉपर्टी वाला उसे बना रहा है और उसे पता ही नहीं कि कुछ मसीहों को खुदा उसमें क्या करने जा रहा है। प्रभु उसे प्रोवाइड करने जा रहा है। कुछ बिजनेस, कुछ जगहें, कुछ कलीसियाएं, कुछ भूमि खुदा तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बोल रहा हूं, एक ऐसा सीजन खुदा हमारे लिए तैयार करेगा जहां पे हमारे चर्च के अंदर आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, ब्लेस्ड लोग मिलेंगे, डॉक्टर्स, नर्सेस, आर्मी, बिजनेसमैन, हालेलुया, मिशनरीज, हालेलुया, आमीन, सब आपको मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, रेस्टोरेंट वाले, प्लम्बिंग करने वाले, इलेक्ट्रिकल काम करने वाले, हालेलुया, इलेक्ट्रिकल की दुकान चलाने वाले, प्लम्बिंग का बिजनेस का सेटअप करने वाले, हालेलुया, सब आपको अलग अलग मिलेंगे। आप जब चर्च को देखोगे आप कहोगे माय गॉड, इसमें तो सब आते हैं। और ऐसा ही चर्च है। चर्च दुनिया में नहीं, दुनिया चर्च के अंदर समाने जा रही है। और फिर हम लोगों को बोलेंगे देखो ऐसे होता है बिजनेस। लॉयर्स आने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आने जा रहे हैं, मिनिस्टर्स आने जा रहे हैं, और सब ईमानदारी से काम करेंगे। और फिर लोग बोलेंगे देखो 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 कैसे ईमानदारी से काम कर रहे हैं करके। पीपल ऑफ गॉड, इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन। किसी को देख के बोलो ये होने जा रहा है। किसी का विश्वास बढ़ा दो और कहो ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। हालेलुया। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं किसी के घर में, किसी को तो गाड़ी का शोरूम ही मिल जाए। स्कूल्स वाले ओनर्स आने जा रहे हैं, हॉस्पिटल के ओनर्स आने जा रहे हैं। मेरे को हमेशा लोग पूछते हैं आप हमेशा पढ़ाई और इन चीजों के बारे में बहुत प्रचार करते हो। मैं करता हूं क्योंकि कलीसिया का काम पढ़े लिखे लोगों को खड़ा करना है। हमारा काम
भारतीय मसीह का काम धर्म के लिए लड़ना नहीं है। भारतीय मसीह का काम धर्म के लिए लड़ना नहीं है। हमें धर्म को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म है ही नहीं। हमें इन चीजों में इंडल्ज ही नहीं होना है। भारत एक खूबसूरत राज्य है। जब मैं इस राज्य में पला बड़ा और मैं आगे बढ़ा, हमारे साथ हर कौम के लोग साथ में रहते थे। हम खेलते थे हर कौम के लोगों के साथ। कोई है जो खेलता था? स्कूल में आप एक साथ गए थे, कॉलेज में आप एक साथ गए थे, कभी लड़ाई हुई आपकी? कभी भेदभाव हुआ आपका? क्या वो आपसे मिलने नहीं आते थे? क्या आप उनसे मिलने नहीं जाते थे? चर्च, we have to raise up educated men and women. ऐसा एक चर्च में रेस करना चाहता हूं जहां हर व्यक्ति, हर जवान, हर व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड खुदा में बढ़े। मैं चाहता हूं हर माँ बाप से मेरी आज निवेदन है, अपने बच्चों को सबसे बेस्ट शिक्षक बनाइए, प्रेज द लॉर्ड, बेस्ट एजुकेशन दीजिए, ताकि एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो हमारी, हालेलुया, जो हमारे देश को वापस ब्लेस कर सके, वापस हम अपने देश को वापस देने के लायक हम बन सके। और अब्राहम की पीढ़ी ने एग्जैक्टली यही किया। यहूदी मेहनती थे, और तभी 1949 के बाद सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार यहूदियों को मिला। क्यों? क्योंकि वो खुदा को वापस कुछ देना चाहते थे। अब आप इस पे लड़ाई कर लो, आप इस पे युद्ध कर लो, आप उन्हें ना पसंद करो, यहोवा के बंदे पहले भी उठते थे, यहोवा के बंदे अब भी उठेंगे। और अगर आईसीएम तो सुन रहा है, आने वाले दिनों में भी यहोवा के बंदे उठेंगे। So when God sees anything that you have, God says it's mine. जब प्रभु आपको एक बच्चा देता है, पता प्रभु क्या कहता है? मेरा है। आपने तो देख के बोला इंजीनियर है, डॉक्टर है, नर्स है, एमबीए है, ये है, वो है। हाँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो आपको क्या करना चाहिए पता? उठा के खुदा तेरा है, दैट्स इट, डन, हालेलुया। हेवन का थप्पा तेरे बच्चे के ऊपर लग चुका है, इट इज योर्स गॉड, दैट्स इट। अब कौन लड़ने आएगा? खुदा की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपासिंग अलाउड नहीं है। कोशिश करके देख लो जरा, हालेलुया। जिन्होंने खुदा को अपनी पीढ़ी सौंपी है, उस पे खुदा ने बोल दिया नो ट्रेसपासिंग अलाउड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये लग गया थप्पा यीशु के लहू का। अब जो भी आ जाए वो कदम अंदर नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि खुदा ने अपना थप्पा उसके ऊपर लगा दिया है। आप उसे नहीं हटा सकते। खुदा ने एक दिन निर्णय कर लिया है, उससे एक दिन पहले शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खुदा की है। इस्राएल को देखे परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरे लोग हैं। मैं चाहता हूं आज खुदा मसीहों को, हम मसीहों को देखकर इस प्रकार से बोले, ये मेरे लोग हैं। That is my child, that is my people. मेरे लोग जो मेरे नाम पे बुलाए गए हैं। अगर वो नम्र होकर उपवास रखे, इसके साथ खत्म करता हूं। उसी सीजन में है, पूरे साल खुदा ने हमें संभाला है। गॉड हैश, ग्राफ उतार चढ़ाव जरूर हुआ है, लेकिन आखिरी 30 दिन, दैट इज 2 तारीख से लेके 31 तारीख तक, पूरा महीना हम खुदा की उपस्थिति में उपवास रखने जा रहे हैं। 2 तारीख मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे। 6 बजे का जो शाम का सेशन होगा वो इसी चर्च में होगा। लोग मुझसे पूछ रहे पास्टर पार्किंग का क्या करेंगे, कैसे कर? मुझे भी नहीं पता, बट हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। 30 डेज हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। 6 बजे आएंगे, 9:30 बजे तक यहाँ प्रार्थना चलेगी। उसके बाद आप घर जाएंगे और फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर हम सुबह 5 बजे मिलेंगे आपके घर से। मैं सुबह 5 बजे, मैं ये 30 दिन आई एम गोना स्टे इन चर्च। मैं चर्च में रुकने जा रहा हूँ आने वाले अगले 30 दिन। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ने मेरे को बोला चर्च में रुक कर इस बार काम करना है करके। तो मुझे विश्वास है हम फास्टिंग में उतरने जा रहे हैं चर्च, क्योंकि हमें वेदियां तैयार करनी है। हालेलुया। कुछ चीजें इस 30 दिनों के अंदर रिलीज होनी है।
वहां पे कई हजारों प्रेयर रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं, जिसमें से कई सारे हो गए हैं, कई नहीं हुए हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस 30 दिनों के अंदर खुदा उस सबको रिलीज करने जा रहा है। हेवन उतरना चाहिए, हालेलुया। प्रभु बोल देना चाहिए ये काम होना है, मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, दंडवत हुए हैं, हम्बल हुए हैं, लेट द वर्क बी डन। Every single day we are going to come into the presence of the Lord. 29, 30, 31 हम फुल फास्टिंग लेने जा रहे हैं। मुझे पता है, मेरे को अभी लोग पूछ रहे पास्टर पूरे फास्टिंग में क्या होता है? पूरा फास्टिंग होता है। तो कल भी किसी ने पूछा, मैंने अपने टीम के कई लोगों को बोला जो सेवा करते हैं, मैंने उन्हें बोला आप 30 दिन फास्टिंग रखो, लिक्विड फास्ट पे आ जाओ आप, लिक्विड फास्ट पे। आधे लोग तो टेंशन में, माय गॉड, आधे लोग तो टेंशन में कैसे होगा करके। फास्टिंग मेरी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स मैंने देखे, इतने कठिनाई देखी है, इतने टफ टाइम्स में। इस फ्राइडे को जब वो शादी कर रहा था, उन 2 जवान लोगों का विवाह करा रहा था, मुझे पता है वो अनचार्टर्ड टेरिटरीज में कदम रखने जा रहे हैं। मैंने उन्हें यही बोला कि एक समय था जब मेरे पास पहनने के लिए जूता, खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह, पॉकेट में रखने के लिए पैसा नहीं था। और अगर गरीबी की कोई सीमा है, मैंने वो सब हद पार कर देख लिए। लेकिन बट आई हैव सीन